हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए एक रिवीजन टेस्ट है, प्रैक्टिस पेपर है आपके एग्जामिनेशन के पहले। इसमें सभी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। द इंग्लिश मीनिंग फॉर ओमनी मैने इज। तो क्या होता है लैटिन टर्म ओमनी मैने का इंग्लिश मीनिंग? तो ओमनी मैने होता है एवरी मॉर्निंग। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एवरी मॉर्निंग इज ओमनी मैने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंपेरियल सिस्टम फॉर 1 tablespoonful इज 2 fluid drachm, 1 fluid ounce, 4 fluid drachm, 1 fluid drachm। द इंपेरियल सिस्टम फॉर 1 tablespoonful। तो कितना होता है 1 tablespoonful? तो ये होता है 4 fluid drachm। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। 4 fluid drachm होता है 1 tablespoonful। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ए सब्सटेंस इन एयर टू दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। तो क्या होता है रेशियो ऑफ मास ऑफ ए सब्सटेंस इन एयर टू दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर? तो यह होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ए सब्सटेंस इन एयर टू दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following metallic impurities is present in raw gelatin? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर। मेटालिक इंप्यूरिटीज इन रॉ जिलेटिन। तो इनमें से कौन सी मेटालिक इंप्यूरिटी प्रेजेंट होती है इन रॉ जिलेटिन? तो ये होती है आयरन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आयरन इंप्यूरिटीज इज प्रेजेंट इन रॉ जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, granules can be prepared by all the following methods except moist granulation, dry granulation, implantation, granules by preliminary compression। granules can be prepared by all the following methods except। तो इनमें से कौन से मेथड से ग्रैनुल्स को प्रिपेयर नहीं किया जाता? तो ये हो जाएगा इम्प्लांटेशन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ग्रैनुल्स कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय इम्प्लांटेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the meaning of the medical abbreviation UNG in the prescription? An inhalation, an ointment, to be rubbed in, to be used। प्रिस्क्रिप्शन में मेडिकल एब्रिविएशन UNG का मीनिंग क्या होता है? तो UNG होता है अनगुएंटम, एन ऑइंटमेंट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। UNG होता है अनगुएंटम एंड अनगुएंटम इज द लैटिन टर्म फॉर ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का लैटिन टर्म होता है अनगुएंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the frictional forces of loose powder are measured by the dissolution, disintegration, angle of repose, uniformity of weight। the frictional forces of loose powder are measured by the। तो इनमें से किससे मेजर करते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ लूज पाउडर? तो इसके लिए यूज करते हैं एंगल ऑफ रिपोज का। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। the frictional forces of loose powder are measured by the angle of repose। next question, in moist heat sterilization method, bacteria are killed due to the coagulation, reduction, halogenation, oxidation। तो इनमें से क्या होता है moist heat sterilization का प्रिंसिपल? तो हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है। moist heat sterilization का प्रिंसिपल होता है coagulation और denaturation of bacterial proteins। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, coagulation। In moist heat sterilization method, bacteria are killed due to coagulation of bacterial proteins। Next question, aluminum paste is prepared by navigating 10% powder aluminum into petroleum, white petroleum, zinc oxide ointment, hydrophilic ointment। aluminum paste is prepared by navigating 10% powder aluminum into। तो ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय नेविगेटिंग 10% पाउडर एल्यूमिनियम इनटू जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग विद बैक्टेरिसाइड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, मिल्क, नेजल ड्रॉप्स।
द प्रोसेस ऑफ हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ। तो इनमें से किसके स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं प्रोसेस ऑफ हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड? तो इसे यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ आई ड्रॉप्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई ड्रॉप्स के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड प्रोसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइन पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग थ्रू द सीव नंबर 22, 44, 85 और 120। फाइन पाउडर, तो फाइन पाउडर के लिए होता है सीव नंबर 85। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइन पाउडर के लिए होता है 85। कोर्स पाउडर के लिए होता है 10, मॉडरेटली कोर्स के लिए होता है 22, मॉडरेटली फाइन के लिए होता है 44, देन फाइन के लिए होता है 85 एंड 120 होता है वेरी फाइन पाउडर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट? लीक टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, इंडोटॉक्सिन टेस्ट, पायरोजन टेस्ट। तो इनमें से कौन सा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं होता फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट्स? तो ये होता है इंडोटॉक्सिन टेस्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लीक टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, ये सभी होते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लगिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग प्रिपरेशन: कैप्सूल्स, टैबलेट्स, पाउडर्स, ऑइंटमेंट। तो किसके प्रिपरेशन में यूज करते हैं स्लगिंग प्रोसेस का? तो स्लगिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, isoelectric point of type B gelatin derived from an alkali treated precursor is pH 7.2, pH 6.5, pH 9 और pH 4.7। isoelectric point of type B gelatin derived from an alkali treated precursor, तो ये होता है pH 4.7। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टाइप बी जिलेटिन के लिए होता है 4.7 एंड टाइप ए जिलेटिन के लिए होता है 9। Next question, as the thickness of the filter cake increases, the rate of filtration decreased, increased, stationary और none। तो क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पे अगर थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक इंक्रीजेस? तो as the thickness of filter cake increases, the rate of filtration decreased। ऑप्शन ए will be your correct answer। Next question, dash is the Latin term for a mouthwash: collyrium, colunarium, oristile, colutorium। तो क्या होता है माउथवॉश का लैटिन टर्म? तो माउथवॉश का लैटिन टर्म होता है कोलुटोरियम। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। माउथवॉश इज कोलुटोरियम। कोलिरियम होता है आई वॉश, कोलुनैरियम होता है नोज वॉश एंड ऑरिस्टिले होता है ईयर ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, fractional distillation is carried out for miscible liquids, immiscible liquids, volatile oils, fixed oils। fractional distillation is carried out for, तो fractional distillation होता है miscible liquids के लिए। ऑप्शन ए will be your correct answer। fractional distillation is carried out for miscible liquids। next question, saccharin is dash times sweeter than sucrose: 1000, 50, 500 और 150। How many times saccharin is sweeter than sucrose? तो saccharin is 500 times sweeter than sucrose। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। saccharin is 500 times sweeter than sucrose। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a water soluble lubricant? magnesium stearate, polyethylene glycol, mineral acid, stearic acid। वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, तो कौन सा होता है वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट? तो इसमें आता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पीईजी पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल होता है वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीन दैट कंसिस्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ लिविंग बैक्टीरिया इज कॉलरा, प्लेग, बीसीजी, टाइफॉइड। द वैक्सीन दैट कंसिस्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ लिविंग बैक्टीरिया, तो ये होता है बीसीजी वैक्सीन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन होता है बीसीजी वैक्सीन। ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होता है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The identical groups that are present on opposite sides are known as optical isomers, dextroisomer, cis isomer, trans isomer. The identical groups that are present on opposite sides, तो ये होते हैं ट्रांस आइसोमर्स. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ट्रांस आइसोमर्स में आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ऑन ऑपोजिट साइड्स एंड सिस आइसोमर्स में आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ऑन सेम साइड्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Biological and blood products are dried by freeze dryer, evaporation, both A and B, none. Biological and blood products are dried by. तो किसका यूज करते हैं फॉर ड्राइंग बायोलॉजिकल एंड ब्लड प्रोडक्ट्स? तो इनके ड्राइंग के लिए यूज करते हैं फ्रीज ड्रायर का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. बायोलॉजिकल एंड ब्लड प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय फ्रीज ड्रायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Tablets which after oral administration release drug at a desired time for prolonged effect are multi-compressed tablets, multi-layered tablets, enteric coated tablets, sustained action tablets. तो कौन सी टैबलेट्स होती है which after oral administration release drug at desired time for prolonged effect? तो ये डेफिनेशन होता है सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स का. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स होती है टैबलेट्स विच आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज ड्रग एट डिजायर्ड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज ए डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल. डायलॉक्साइडिन, इमेटिन, क्लियोक्विनोल, मेट्रोनिडाजोल. डैश इज ए डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल. तो इनमें से कौन सा है इमिडाजोल डेरिवेटिव? तो इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है मेट्रोनिडाजोल. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. Metronidazole is a derivative of imidazole. Next question. Which of the following produces a mild sedative effect? Promethazine, chlorpheniramine, pheniramine, dimenhydrinate. इनमें से कौन सा ड्रग प्रोड्यूस कराता है माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट? तो माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है क्लोरफिनिरामाइन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्लोरफिनिरामाइन प्रोड्यूसेस ए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट. Which of the following is not a semi-synthetic penicillin? Penicillin G, ampicillin, penicillin V or amoxicillin? Which of the following is not a semi-synthetic penicillin? तो इनमें से कौन सा सेमी-सिंथेटिक पेनिसिलिन नहीं है? Not a semi-synthetic penicillin. तो penicillin G is not a semi-synthetic penicillin. Option A will be your correct answer. Next question. Which meal is used to obtain ointments of smooth texture? Ball mill, cutter mill, edge runner mill, triple roller mill. Mill which is used to obtain ointments of smooth texture. कौन सा मिल यूज करते हैं टू ऑब्टेन ऑइंटमेंट्स ऑफ स्मूथ टेक्सचर? तो इसके लिए यूज करते हैं ट्रिपल रोलर मिल का. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेविस एसिड? बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. Which of the following is not a Lewis acid? तो बेरियम क्लोराइड इज नॉट ए लेविस एसिड. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. बेरियम क्लोराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रायर यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ द ग्रैन्यूल्स मेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टैबलेट्स इज टनल ड्रायर, रोटरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर. ड्रायर यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ द ग्रैन्यूल्स मेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टैबलेट्स. तो कौन सा ड्रायर यूज करते हैं फॉर ड्राइंग ऑफ द ग्रैन्यूल्स मेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टैबलेट्स? तो इसके लिए यूज करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंटेनेंस ऑफ पीएच इज इसेंशियल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, केमिकल स्टेबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग, रेडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. मेंटेनेंस ऑफ पीएच इज इसेंशियल फॉर. तो किसके लिए इसेंशियल होता है मेंटेनेंस ऑफ पीएच? तो ये इसेंशियल होता है फॉर केमिकल स्टेबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ ए ड्रग. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट. इथिलीन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन. गैस यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट. तो कौन से गैस का यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट? तो इसके लिए यूज करते हैं इथिलीन ऑक्साइड का. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर.
इथिलीन ऑक्साइड गैस यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जी, मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, एम्पिसिलिन। तो इनमें से कौन सा है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन? तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आता है एम्पिसिलिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एम्पिसिलिन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ द मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट। बॉल मिल, एज रनर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, रोलर मिल। तो इनमें से कौन से मिल में मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं होता? तो ये होती है फ्लूइड एनर्जी मिल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। द मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट इज फ्लूइड एनर्जी मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल इन ए मशीन डिपेंड्स ऑन केमिकल नेचर, बल्क डेंसिटी, फिजिकल कैरेक्टर, मटेरियल स्ट्रक्चर। द आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल इन ए मशीन डिपेंड्स ऑन, तो ये डिपेंड होता है बल्क डेंसिटी पे। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Bulk density. The output of size reduction of material in a machine depends on bulk density. Next question. Which of the following is not an inhalation anesthetic? Halothane, methoxytone sodium, ether, nitrous oxide. Not an inhalation anesthetic. इनमें से कौन सा इनहेलेशन एनास्थेटिक नहीं है? Not an inhalation anesthetic. तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। हेलोथेन, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी आते हैं इनहेलेशन एनास्थेटिक्स में। मिथोएक्सिटोन सोडियम इज नॉट एन इनहेलेशन एनास्थेटिक। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिथोएक्सिटोन सोडियम इनहेलेशन एनास्थेटिक नहीं है, ये आईवी जनरल एनास्थेटिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोनिकल रोटर एंड स्टेटर इज प्रेजेंट इन विच मिल? कोलॉइड मिल, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो कौन से मिल में प्रेजेंट होता है कोनिकल रोटर एंड स्टेटर? तो ये प्रेजेंट होता है कोलॉइड मिल में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बाय द मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, हैलोजिनेशन, ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ऑक्सीडेशन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बाय द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा ब्लेड मिक्सर्स आर कॉमनली यूज्ड इन वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, पाउडर मिक्सिंग, क्रूड फाइबर मिक्सिंग। सिग्मा ब्लेड मिक्सर्स आर कॉमनली यूज्ड इन, तो सिग्मा ब्लेड मिक्सर्स का यूज करते हैं फॉर पाउडर मिक्सिंग। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पाउडर मिक्सिंग में यूज करते हैं सिग्मा ब्लेड मिक्सर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ब्लॉक्स द रिस्पॉन्स ऑफ द एस्केरिस मसल टू एसिटाइलकोलिन कॉजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस इन द वॉर्म? मेबेंडाजोल, पिपराजिन, पैरेंटल पैमोएट, थाइबेंडाजोल। तो इनमें से कौन ब्लॉक कराता है रिस्पॉन्स ऑफ एस्केरिस मसल टू एसिटाइलकोलिन कॉजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस इन द वॉर्म? तो ये होता है पिपराजिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पिपराजिन ब्लॉक्स द रिस्पॉन्स ऑफ द एस्केरिस मसल टू एसिटाइलकोलिन कॉजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस इन द वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रोटिक सॉल्वेंट हैव एसिडिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज, बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, नो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। तो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की? तो एप्रोटिक सॉल्वेंट हैव नो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल डाइमिथाइल मीथेन इज आइसोपेंटेन, एन पेंटेन, नियोहेक्सेन, एन ब्यूटेन। तो क्या होता है इथाइल डाइमिथाइल मीथेन? तो ये होता है आइसोपेंटेन। इथाइल डाइमिथाइल मीथेन होता है आइसोपेंटेन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन नटमेग, कैओलिन, लिंसिड, कोकेन। तो इनमें से किसमें प्रेजेंट होते हैं साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स? तो ये प्रेजेंट होते हैं लिंसिड में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिंसिड में प्रेजेंट होते हैं साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स। लिनामेरिन प्रेजेंट होता है लिंसिड में, विच इज साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following phytoconstituent is soluble in water? Quercetin, hesperetin, ergometrin, naringenin. Which of the following phytoconstituent is soluble in water? तो ये होता है ergometrin. Option C will be your correct answer. Ergometrin is soluble in water. Next question. Dash is used as a demulcent. Acacia, peppermint oil, gorgum, lemongrass oil. तो इनमें से क्या है डिमल्सेंट? तो अकेशिया इज यूज्ड फॉर ए डिमल्सेंट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. डिमल्सेंट इज अकेशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रूट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट अम्बेलिफेरी आर ऑल ऑफ द टाइप क्रेमोकार्प, पेरिकार्प, इपिकार्प, मेसोकार्प. फ्रूट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट अम्बेलिफेरी आर ऑल ऑफ द टाइप. तो ये होते हैं क्रेमोकार्प. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. फ्रूट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट अम्बेलिफेरी आर क्रेमोकार्प टाइप. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंथॉल इज मोनोटर्पेनॉइड, एलिफेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्कोहल, ग्लाइकोसाइड. तो क्या होता है मेंथॉल? तो मेंथॉल इज मोनोटर्पेनॉइड. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. मेंथॉल इज मोनोटर्पेनॉइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Isolation of steroids from saponin is done by non-partial synthesis, partial synthesis, Wohlhard's method, Marker's method. तो इनमें से कौन सी मेथड का यूज करते हैं फॉर आइसोलेशन ऑफ स्टेरॉइड्स फ्रॉम सैपोनिन? तो इसके लिए यूज करते हैं मार्कर्स मेथड का. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. आइसोलेशन ऑफ स्टेरॉइड्स फ्रॉम सैपोनिन इज डन बाय मार्कर्स मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Haloperidol is a major tranquilizer. It belongs to the class of carbamates, hedentoin, butyrophenone, phenothiazine. तो किसमें आता है हेलोपेरिडॉल? तो हेलोपेरिडॉल आता है ब्यूटेरोफेनॉन में. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. हेलोपेरिडॉल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ब्यूटेरोफेनॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनेथम सोवा इज द एडल्टरेंट ऑफ क्लो, कैरावे, कटेचू, चाइनीज सिनेमन. एनेथम सोवा. तो किसका एडल्ट्रेंट होता है एनेथम सोवा? तो ये होता है कैरावे का एडल्ट्रेंट. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एनेथम सोवा इज द एडल्ट्रेंट ऑफ कैरावे. नेक्स्ट क्वेश्चन. केमिकल टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्रोपेन एल्केलॉइड इज हाल्फेन्स टेस्ट, म्यूरेक्साइड टेस्ट, वैन अर्क्स टेस्ट, विटालिस टेस्ट. तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं विटाली-मोरिन टेस्ट का. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. विटालिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स. Which of the following is used for mixing of ointments? Triple roller mill, planetary mill, double cone mixer, turbo mixer. Which of the following is used for mixing of ointments? तो इनमें से किसका यूज करते हैं फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स? तो ऑइंटमेंट्स की मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं ट्रिपल रोलर मिल का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. जिलेटिन इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ कोलेजिनस मटेरियल, हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीमर, डिहाइड्रेशन ऑफ कोलेजिनस मटेरियल्स, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजिनस मटेरियल्स. तो किससे ऑब्टेन करते हैं जिलेटिन को? तो जिलेटिन इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोलेजिनस मटेरियल्स. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजिनस मटेरियल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. वैगनर्स रिएजेंट कंटेन्स पोटेशियम आयोडाइड एंड मर्क्यूरिक आयोडाइड, पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन, आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन. तो क्या होता है वैगनर्स रिएजेंट? तो वैगनर्स रिएजेंट होता है आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है वैगनर्स रिएजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बीजवैक्स इज पाल्मिटिन, स्टीरिन, मायरिसिन, नन. तो इनमें से कौन सा चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बीजवैक्स में? तो ये होता है मायरिसिन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बीजवैक्स इज मायरिसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्राइंग ऑयल इज लिंसीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोआ बटर. तो इनमें से कौन सा है ड्राइंग ऑयल? तो इनमें से ड्राइंग ऑयल हो जाएगा लिंसीड ऑयल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ड्राइंग ऑयल इज लिंसीड ऑयल. नेक्स्ट क्वेश्चन. एर्गॉट इज यूज्ड एज ऑक्सीटोसिक, कार्मिनेटिव,
एस्ट्रिंजेंट, एंटीटसिव। तो एर्गोट होता है ऑक्सीटोसिक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेक्शन ऑफ कॉटनसीड ऑयल एज एडल्टरेंट बाय हाल्फेंस टेस्ट, कारप्राइस रिएक्शन, वैन अर्क्स टेस्ट, विटालिस टेस्ट। तो इनमें से कौन सी टेस्ट का यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कॉटनसीड ऑयल एज एडल्टरेंट? तो इसके लिए यूज करते हैं हाल्फेंस टेस्ट का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर्स इन दी लीवर, किडनी, ब्रेन और लंग्स। तो सिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर्स इन लीवर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लीवर में होता है यूरिया का सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम यूरिया इज 0.6 to 1.5 mg per dl, 9 to 11 mg per dl, 20 to 65 mg per dl और 60 to 100 mg per dl। तो सीरम यूरिया का नॉर्मल रेंज होता है 20 to 65 mg per dl। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द आई? Contraction of radiating muscle fibers of iris, dilating the pupil, contraction of circular muscle fiber of iris, opening the eye wide. Effect of parasympathetic stimulation of the eye. तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द आई कॉज कराता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ आइरिस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Contraction of circular muscle fiber of iris is the effect of parasympathetic stimulation of the eye. Next question, radiopharmaceutical used to study iron metabolism is cyanocobalamin, ferric chloride solution, potassium chloride solution, sodium chloride solution. Radiopharmaceutical used to study iron metabolism. तो आयरन मेटाबॉलिज्म के स्टडी के लिए यूज करते हैं फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी आयरन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, chronic peptic ulcers are caused by the damage of the dash of the intestine, epithelial cells, squamous cells, fibrous cells, adipose tissue. Chronic peptic ulcers are caused by the damage of the dash of the intestine. तो chronic peptic ulcers are caused by the damage of epithelial cells of the intestine. Option A will be your correct answer. डैमेज ऑफ द इपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन कॉज कराता है क्रोनिक पेप्टिक अल्सर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट समटाइम्स कंटेनिंग ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट यूज्ड एज डस्टिंग पाउडर एंड फार्मास्यूटिकल एड इज स्टार्च, मैग्नीशियम स्टीरेट, लैक्टोज और टैल्क। हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट समटाइम्स कंटेनिंग ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट used as dusting powder and pharmaceutical aid। तो क्या होता है ये? तो ये होता है टैल्क। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टैल्क होता है हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट कंटेनिंग ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलेटोनिन इज सिंथेसाइज्ड इन मेलानोसाइट्स, पिट्यूटरी, एड्रिनल मेडुला, पिनियल बॉडी। मेलेटोनिन इज सिंथेसाइज्ड इन, तो किसमें सिंथेसाइज होता है मेलेटोनिन? तो ये सिंथेसाइज होता है इन पिनियल बॉडी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मेलेटोनिन इज सिंथेसाइज्ड इन पिनियल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल्स आर फॉस्फोलिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड, सिंपल लिपिड्स। तो क्या होते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल्स? तो ये होते हैं सिंपल लिपिड्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Simple lipids are esters of fatty acid with various alcohols. Next question, powder mixture is Y-cone blender, cubicle blender, double blender, all of the above. तो powder mixture is Y-cone blender, cubicle blender and double blender also. All of these. Option D will be your correct answer. All of the above. Next question, which blood group has no antibody? AB, A, B or O? Which blood group has no antibody? तो ब्लड ग्रुप ए बी हैज नो एंटीबॉडी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ब्लड ग्रुप ए बी हैज बोथ ए एंड बी एंटीजेंस बट नो एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इज सुक्रोज, लैक्टोज,
glucoheptose, maltose, an important intermediate in the digestion of starch. तो यह होता है माल्टोज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। माल्टोज इज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टेरिसाइड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स, क्लोरोक्रेसॉल, बेंजालकोनियम क्लोराइड, थाइमोल और बोरिक एसिड। द बैक्टेरिसाइड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स। तो कौन सा बैक्टेरिसाइड यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स? तो यह होता है क्लोरोक्रेसॉल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरोक्रेसॉल होता है बैक्टेरिसाइड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवॉइस बुक इज परचेस जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेस रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल। तो क्या होता है इनवॉइस बुक? तो इनवॉइस बुक इज परचेस जर्नल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इनवॉइस बुक होता है परचेस जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the enzyme involved in the conversion of tyrosine to dopa is, the enzyme involved in the conversion of tyrosine to dopa, hydroxymethyl transferase, dopamine beta hydroxylase, decarboxylase, tyrosine hydroxylase. enzyme involved in the conversion of tyrosine to dopa, तो यह होता है tyrosine hydroxylase. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेस इन्वॉल्व होता है इन द कन्वर्शन ऑफ टायरोसिन टू डोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्टर यूज्ड फॉर फिल्टरिंग ऑफ करोसिव लिक्विड्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? मेटा फिल्टर, फिल्टर प्रेस, सीड्स फिल्टर, फिल्टर कैंडल। फिल्टर यूज्ड फॉर फिल्टरिंग ऑफ करोसिव लिक्विड्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इसके लिए यूज करते हैं सीड्स फिल्टर का। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Seeds filter is used for filtering of corrosive liquids and oxidizing agents. Next question, an enzyme hexokinase belongs to the class of transferases, hydrolases, oxidoreductases, ligases. An enzyme hexokinase belongs to the class of, तो hexokinase आता है transferases में। ऑप्शन ए will be your correct answer. Next question, रोथेराज टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट ग्लूकोज, एल्बुमिन, एसीटोन और ब्लड। तो किसके डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं रोथेराज टेस्ट का? तो इसे यूज करते हैं टू डिटेक्ट एसीटोन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। रोथेराज टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरल कैविटी इज बाउंड पोस्टेरियरली बाय द लिप्स, ओरोफेरिंग्स, टंग, चीक्स। द ओरल कैविटी इज बाउंड पोस्टेरियरली बाय, तो किससे बाउंड होती है ओरल कैविटी पोस्टेरियरली? तो ओरल कैविटी इज बाउंड पोस्टेरियरली बाय द ओरोफेरिंग्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड बूस्टर डोज ऑफ टिटेनस टॉक्सॉइड बेस्ट गिवन आफ्टर डैश एज, 18 months, 5 years, 10 years, 15 years. The third booster dose of tetanus toxoid best given after dash age. तो इसे देते हैं आफ्टर 10 years of age. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। द थर्ड बूस्टर डोज ऑफ टिटेनस टॉक्सॉइड बेस्ट गिवन आफ्टर 10 years of age. ठीक है। द टैबलेट दैट इज यूज्ड इन ओरल कैविटी इज फिल्म कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, इफरवेसेंट टैबलेट और डेंटल कोन। टैबलेट दैट इज यूज्ड इन ओरल कैविटी, तो इनमें से कौन सा टैबलेट यूज करते हैं इन ओरल कैविटी? तो ये होता है डेंटल कोन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। द टैबलेट दैट इज यूज्ड इन ओरल कैविटी इज डेंटल कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a substance which can kill pathogenic bacteria is known as fungicide, germicide, viricide, bactericide. A substance which can kill pathogenic bacteria, तो ये होते हैं बैक्टेरिसाइड्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बैक्टेरिसाइड इज ए सब्सटेंस which can kill pathogenic bacteria. Next question, pink red eye is night blindness, color blindness, ट्रैकोमा, कंजक्टिवाइटिस। तो पिंक रेड आई इज कंजक्टिवाइटिस। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पिंक रेड आई इज कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ड्रग्स कैनॉट बी फील्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, बेसिक, हाइग्रोस्कोपिक, एसिडिक, रेडॉक्स।
ड्रग्स कैनॉट बी फिल्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। तो इनमें से कौन से ड्रग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में फिल नहीं किए जा सकते? तो ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कैनॉट बी फिल्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a glidant used in capsule formulation? Silica gel, glycol esters, silicon dioxide, silicon. Not a glidant used in capsule formulation. तो सिलिका जेल इज नॉट ए ग्लाइडेंट यूज्ड इन कैप्सूल फॉर्मुलेशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सिलिका जेल को एज ए ग्लाइडेंट यूज नहीं करते कैप्सूल फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, moist heat sterilization by autoclaving is immersion in boiling water, steam at atmospheric pressure, steam under pressure, steaming। तो क्या होता है moist heat sterilization by autoclaving? तो ये होता है steam under pressure। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। moist heat sterilization by autoclaving होता है steam under pressure। नेक्स्ट क्वेश्चन, the suspensions of fine solid or liquid particles in a gas are called as aerosols, emulsions, colloid, elixirs। तो इनमें से किसका डेफिनेशन है ये? सस्पेंशंस ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन ए गैस। तो ये होते हैं एरोसॉल्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एरोसॉल्स होते हैं सस्पेंशंस ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन ए गैस। ठीक है, एरोसोल्स आते हैं इनहेलेशन डोसेज फॉर्म में। देन विच प्रोपेलेंट यूज्ड इन टॉपिकल एरोसोल्स? तो टॉपिकल एरोसोल में यूज करते हैं प्रोपेन का एज ए प्रोपेलेंट। एंड द डीप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड अप ऑफ पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन एक्वस व्हीकल यूज्ड इन इंजेक्शन इज ग्लिसरॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, वेजिटेबल ऑयल्स। नॉन एक्वस व्हीकल यूज्ड इन इंजेक्शन, तो यह होता है वेजिटेबल ऑयल्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉन एक्वस व्हीकल यूज्ड इन इंजेक्शन इज वेजिटेबल ऑयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस HS stands for once a day, twice a day, at bedtime, thrice a day। तो क्या होता है HS? तो HS होता है होरा सोमनी। होरा सोमनी मीन्स एट बेड टाइम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। HS होता है होरा सोमनी मीन्स एट बेड टाइम। वंस अ डे होता है OD, वंस इन डाई। ट्वाइस ए डे होता है BID, बीस इन डाई होता है ट्वाइस ए डे। थ्राइस अ डे होता है TID, टर इन डाई होता है थ्राइस ए डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the surface upon which solids are retained or deposited in the process of filtration is called as filter head, filter medium, evaporator, disintegrator। The surface upon which solids are retained or deposited in the process of filtration। तो यह होता है फिल्टर मीडियम। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फिल्टर मीडियम होता है surface upon which solids are retained or deposited in the process of filtration। Next question, hydroalcoholic preparations containing therapeutic constituent of crude drugs are extracts, tinctures, infusions, decoctions। Hydroalcoholic preparations containing therapeutic constituent of crude drugs, तो ये होते हैं tinctures। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टिंक्चर्स होते हैं हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशंस कंटेनिंग थेरेप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the reason for therapeutic incompatibility? Contraindication, decomposition, overdose, synergism। Not the reason for therapeutic incompatibility। तो decomposition is not the reason for therapeutic incompatibility। ऑप्शन बी will be your correct answer। Next question, the process of extracting vegetable drug with boiling water yields tinctures, extracts, infusions, decoctions। The process of extracting vegetable drug with boiling water, तो यह होता है infusion। ऑप्शन सी will be your correct answer। Infusion होता है process of extracting vegetable drug with boiling water। Next question,
The filling capacity of an empty capsule size 2 is 0.4 ml, 0.75 ml, 0.37 ml or 0.55 ml. The filling capacity of an empty capsule size 2. तो कैप्सूल साइज 2 का फिलिंग कैपेसिटी होता है 0.37 ml. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The process of heating solid until it melts is called as calcination, fusion, desiccation, excitation. तो क्या होता है प्रोसेस ऑफ हीटिंग सॉलिड अंटिल इट मेल्ट्स? तो ये होता है फ्यूजन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सॉलिड अंटिल इट मेल्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. In general, the disintegration time of uncoated compressed tablet is 45 minutes, 15 minutes, 30 minutes or 60 minutes. Disintegration time of uncoated compressed tablet. तो uncoated tablet का disintegration time होता है 15 minutes. Option B will be your correct answer. Next question. The uppermost portion of intestine is duodenum, colon, ileum, rectum. तो कौन सा होता है अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन? तो यह होता है डुओडेनम. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन इज डुओडेनम. नेक्स्ट क्वेश्चन. द केमिकल इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड टाइम, टेम्परेचर एंड सैचुरेटेड स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम. द केमिकल इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन. तो ये होता है टेम्परेचर. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. द केमिकल इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द एंटीबायोटिक दैट हैज ए हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स. स्ट्रेप्टोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सेफेलैक्सिन, वैनकोमाइसिन. एंटीबायोटिक दैट हैज ए हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स. तो हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है सेफेलैक्सिन का. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. सेफेलैक्सिन हैज ए हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स. पेनिसिलिन्स, सेफेलोस्पोरिन्स एंड एरिथ्रोमाइसिन्स का होता है हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए मिक्सचर कंटेनिंग 10% इथिलीन ऑक्साइड एंड 90% कार्बन डाइऑक्साइड इज क्रायोक्साइड, पेनोक्साइड, कार्बोक्साइड, ऑक्सीफ्यूम 20. तो क्या होता है मिक्सचर कंटेनिंग 10% इथिलीन ऑक्साइड एंड 90% कार्बन डाइऑक्साइड? तो ये होता है कार्बोक्साइड. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. कार्बोक्साइड इज ए मिक्सचर कंटेनिंग 10% इथिलीन ऑक्साइड एंड 90% कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द HLB रेंज फॉर वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट इज 3 to 8, 8 to 16, 1 to 5, 10 to 14. The HLB range for water in oil emulsifying agent. तो वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए HLB रेंज होती है 3 to 8. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन aqueous solution, base H+ in aqueous solution, OH- in aqueous solution. The strength of a base depends upon the concentration of. तो किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस? तो स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. OH नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर BMR, BP, लंग कैपेसिटी, टेम्परेचर. तो किसके लिए यूज करते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर का? तो इसे यूज करते हैं टू मेजर ब्लड प्रेशर. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. स्पिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर BP, ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश आर पैराफिन्स. अल्डिहाइड्स, अल्किन्स, अल्काइन्स, अल्केन्स. डैश आर पैराफिन्स. तो अल्केन्स आर पैराफिन्स. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. अल्केन्स आर पैराफिन्स. ठीक है. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.